अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। अब मैं एक प्रश्न जो है, जैसे मैं भी बहुत अच्छा चिंतन करता हूँ, बहुत से अलग महात्मा भी चिंतन करते होंगे, और आप रोज़ बताते हैं कि इस समय के अंदर मोक्ष खुला भी नहीं है, इस अवतार में हम मोक्ष नहीं जा सकते हैं। फिर भी हम ऐसा क्या प्रयत्न करें, ऐसा क्या जो है वो जागृति करें या अनुभव करें, कुछ भी करें, तो आप हमें वो बताइए कि हम उच्च स्तर पर जाना चाहते हैं ताकि 2-3 भवों के अंदर हमारी मुक्ति हो जाए। हमने ज्ञान ले लिया और हम प्रक्रिया जो आपका कुदरत का कानून का पालन भी करते हैं और सनातन सत्य को जानने भी लग सकते हैं। आपके जैसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानने लगते हैं। तो हम किस तरीके से विकास करें कि हम 2-3 भवों अवतारों को करके जो है हम जो महाविद्या में जाकर के मुक्ति को प्राप्त कर सकें। संसार से मुक्ति पाना ये कोई क्रिया की बात नहीं है। संसार से मुक्ति पाना ये कोई त्याग की बात नहीं है। संसार से मुक्ति पाना या शरीर को कष्ट देना ये भी बात नहीं है। संसार से मुक्ति पाना उसका मतलब है अज्ञानता से मुक्ति पाना। जितनी अज्ञानता है इतना राग द्वेष रहेगा, इतना कषाय रहेगा, और राग द्वेष और कषाय से नए कर्म बनते रहेंगे, और नए कर्म बनते रहेंगे तो जन्म मरण के चक्कर हमारे चालू रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, संसार से मुक्ति पाने के लिए ये दुनिया का सनातन सत्य जानने की जरूरत है। हम अभी अपने जीवन में व्यवहार सत्य तो जानते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। कोई भी बात को लेके हम बोल सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है, इसमें लाभ है, इसमें हानि है, ये फायदेमंद है, ये नुकसानमंद है, ये सब कुछ हम समझते हैं। मगर ये व्यवहार सत्य की बात है, ये सनातन सत्य नहीं है। तो सनातन सत्य है क्या है? वो है कुदरत के कारण जो कभी परिवर्तन नहीं होते हैं। दूसरा है सनातन सत्य, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जो कभी परिवर्तन नहीं होते। ये दुनिया का सबसे बड़ा 2 सनातन सत्य है। अगर ये 2 सनातन सत्य समझ में आ गया तो जीवन जीना आसान हो गया, अज्ञानता को मिटाना आसान हो गया, मुक्ति के मार्ग में बढ़ना आसान हो गया। और इसके लिए कोई विशेष प्रकार की क्रिया, साधना या प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। यही दोनों चीज हर समय, हर अवस्था में, हर जगह पे, मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल चारित्र के रूप हूँ, मेरी हर शक्तियाँ शाश्वत है, मैं चैतन्य गण हूँ, ऐसा लक्ष्य में रहना चाहिए हर समय मनोवचन काया की अवस्था के साथ। और ये जो मनोवचन काया है, मेरे अलावा जो मनोवचन काया है और 5 इंद्रियों से दिखती है दुनिया है, ये सब कुदरती कानून से चलती है और इसका नाम है कुदरती रचना। ये हमारी रचना आज की नहीं है। पिछले अवतार में हमने जो कुछ भी कर्म किए थे उसके फलस्वरूप कुदरत हमको भुगतान का संयोग देते हैं, और भुगतान के संयोग के मुताबिक ही हमारा जीवन चलता है। तो इसीलिए ये दोनों बातें ध्यान में रखोगे, मैं कौन हूँ और ये दुनिया कौन चलाता है, ये दोनों बातें ही ध्यान में रखना है। मैं शुद्धात्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और मन वचन काया की अवस्था और इंद्रियों से दिखती हुई दुनिया ये कुदरती रचना है और कुदरती कानून से चलती है। ये 2 बातें ही हर समय ध्यान में रखोगे, धीरे धीरे आपका जीवन, आपका आंतरिक जीवन राग द्वेष से, कसायों से, अज्ञान से मुक्ति पाएगा और आप खुद मुक्तता की अनुभूति कर सकोगे। स्वामी जी धन्यवाद।
आप बार बार बताते हैं कि मन वचन काया रूपी 3 बैटरी जैसी हम पिछले भव से चार्ज करके लेके आए हैं, वही इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज होती है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये तो जो कुदरत का कानून है, कुदरत करती है और जगत नियंता व्यवस्थित सत्य के अनुरूप ही चलती है। तो फिर जो इंसान जो है इतनी प्लानिंग करता है ज़िंदगी के अंदर, बड़ा कार्य करने की, बड़ा बनने की, सुबह से शाम तक उस होड़ में लगा रहता है और सारा जीवन उसमें लगाता है, तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है? देखो, आम जनता, उनके पास अज्ञानता है। अज्ञानता होने के बस वो संसार से सुख पाना चाहते हैं, और सुख पाने के लिए उनके पास 5 इंद्रियां हैं और बुद्धि है, और 5 इंद्रियों से जो देखता है, सुनता है, समझता है, अनुभव करता है, उसी में वो सुख मानता है और वो प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। ऐसे करते करते कहीं अवतार निकल जाते हैं। जो कुछ प्राप्त करना चाहिए सुख के लिए, वो सब कुछ एक दिन उसको प्राप्त होता है उसके पुण्य के मुताबिक। सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी उसको लगता है कि मैं जो सुख पाना चाहता हूँ वो तो ये सब कुछ मिलने के बाद भी मैं सुखी तो नहीं हूँ। मेरे को सत्ता मिली, संपत्ति मिली, अच्छे संबंध बने, साधन अच्छे मिले, सब कुछ अच्छा मिला, फिर भी मेरे को सुख नहीं मिला, क्योंकि ये सब कुछ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन वो सुख देने का साधन नहीं है, मगर ये सब साधन व्यवहार चलाने के लिए है, कर्मों के बस हमको मिलते हैं। तो इसीलिए जहाँ तक हमारे अंदर अज्ञानता रहेगी, वहाँ तक तो हमको सुख नहीं मिलेगा। जब सब कुछ मिलने के बाद सुख नहीं मिलता है तो इंसान सोचता है आखिर सुख कहाँ है और इस सुख को मैं कैसे प्राप्त करूं। तो इसीलिए वो अपने जीवन में फिर ज्ञानी पुरुष, अनुभवी पुरुष, मुक्त पुरुष कैसे प्राप्त होवे वो प्रयास करता है, वो भाव करता है, और भाव के फल के मुताबिक इसको अनुभवी ज्ञानी मिलते हैं और आगे का उनको धीरे धीरे मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, और वही मुक्ति के रास्ते पर वो आगे चलते हैं और एक दिन सनातन सत्य प्राप्त करके मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। अब हम निष्कर्ष के रूप के अंदर जो आज का एपिसोड है, वह जो मैं समझा हूँ वो संक्षिप्त के अंदर निष्कर्ष के रूप में जो हमारे श्रोतागण और दर्शकगण के सामने रखना चाहता हूँ कि स्वामी जी का जो अनुभव का खजाना हमें बता रहा है कि हमें जो है वो 2 सनातन सत्य कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, और मेरा कोई वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, रूप नहीं, मैं तो आनंद का खजाना हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन। यानी हमारी शुद्ध आत्मा के गुणों को ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करना चाहिए, और कुदरत का कानून जो कि संजोग मिला रहा है, जो कि हम लेकर के आए उसके अनुरूप कुदरत का कानून संजोग मिला रहा है, उसको एज इट इज स्वीकार करो, उसमें कोई दखो दखल नहीं करो, और चल रहा है उसको चलने दो, आप अपना सब काम करते रहो, कुदरत अपना काम करती रहेगी, उसको आप कुदरत को डिस्टर्ब नहीं करो। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसी हमारी समझ को खुला करने वाले आत्मविज्ञानी, अनुभवी, जो कुछ भी खजाना आ रहा है सब अनुभव से आ रहा है, किसी किताबी ज्ञान से नहीं, किसी सूत्र से नहीं, किसी श्लोक से नहीं। तो ऐसे स्वामी जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, सत्कार और इनके प्रति कृतज्ञता, इनको नमन। जय सच्चिदानंद।